अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ। अब जैसे लिखते हैं मोहतरमा, कुछ मोहतरमा सादिया साहिबा लिख लेते हैं। इसे ऐड टू डिज़ाइन करते हैं, जूम करके फिर मैं एडिटिंग आपको दिखाती हूँ। अब मल्टी टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखें ये लफ्ज़ अलग अलग हो गए। अब आप जैसे चाह रहे हैं कि जो आपका मेन नाम है ये आप प्रोमिनेंट चाह रहे हैं, बाकी ये जो दो हैं मोहतरमा और साहिबा, आप चाह रहे हैं ये थोड़े छोटे हों या इनमें थोड़ी चेंजिंग हो, या ये दोनों सिंपल रहें और बीच का जो आपका नाम है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। तो हम हर नाम पे, हर लफ्ज़ पे अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये मोहतरमा सादिया साहिबा, ये एक एक जैसे बन गए ना 3 अल्फाज। तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इनमें मैं और मज़ीद एडिटिंग करूं, तो जब आप लिखते हैं, लिखते वक्त इनमें स्पेस दे दें। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस पे एडिटिंग देखते हैं। जैसे ये मोहतरमा का ऑप्शन है, इस पे हम साइज़ पे क्लिक करेंगे तो हम इसके साइज़ को छोटा करेंगे। अब देखें पूरा नाम नहीं छोटा हो रहा, सिर्फ मोहतरमा छोटा हुआ। डिसलेक्ट करते हैं और साहिबा पे क्लिक करते हैं। साहिबा का भी यूँ ही करते हैं, साइज़ छोटा करेंगे। यहाँ से देखें ऐसे। अब ये दोनों लफ्ज़ छोटे हो गए और जो लफ्ज़ आप या जो नाम आप ज़्यादा वाज़े रखना चाह रहे थे वो बड़ा लिखा हुआ है। अब मज़ीद इसमें देखें, अब मैं इन दोनों को हटाती हूँ। अगर आप क्लिक करके रखेंगे ना, ये देखें ये सिलेक्ट होते जाएंगे। फिर जो जो चीज़ सिलेक्ट होगी, यानी ये रेड लाइन जैसे जिस जिस चीज़ पे होगी उस चीज़ पे या उस लफ्ज़ पे काम होगा। ठीक है, आपने अब जैसे जिस चीज़ पे काम करना है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने ये सादिया लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ इसी पे काम करना है। मैं इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकती हूँ, इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैं इसे मज़ीद बोल्ड दिखा रही हूँ, मैं ऐसे कर दूँगी। ये देखें ये हो गया। अब इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका, यहाँ से ये देखें ये कलर भी चेंज हो गया। यहाँ से कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं हम। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है मूव का, इससे हम मूव भी कर सकते हैं इसे। ये देखें टॉप पे थोड़ा सा करेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर चला गया नाम का। लेफ़्ट करना चाहें, ये देखें लेफ़्ट, ये राइट, ये सिलेक्ट कर दिया हमने। क्लोज़ करते हैं। अब हम इन दोनों अल्फाज को भी इसी तरह, इसको डिसलेक्ट किया, मोहतरमा को मूव करते हैं, ये देखें यूँ। ठीक है, अगर आप टॉप पे ले जाना चाह रहे हैं या बॉटम पे तो वो भी इस तरह कर सकते हैं। दोबारा से सादिया पे सिलेक्ट करती हूँ, मोहतरमा को डिसलेक्ट किया, सादिया के ऑप्शन को हम इधर लेके आ गए, या थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया मैंने ऐसे। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सादिया वाले ऑप्शन पे डिसलेक्ट कर दिया। ये देखें ये हो गया इस तरीके से। इसे डन किया, ये आपके ऑप्शन हमारे पास सेव हो गए। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसके पीछे भी कुछ हम ऐड करना चाह रहे हैं, कलर्स शेप्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम शेप भी ऐड कर सकते हैं। शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बैजिस के ऑप्शन पे जाके, मैं यहाँ पे बैजिस के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर कोई सा भी बैज इसके पीछे बैकग्राउंड पे लगाना चाह रही हूँ। आप अपने हिसाब से लगाएं, कोई सा भी बैकग्राउंड आप सिलेक्ट करें, या यही वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें, अब एक चीज़ और, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे देखें मैं लगा रही हूँ, तो ये इसके ऊपर आ रहा है। तो इसको अगर इसके नीचे रखना चाह रहे हैं, नाम को ऊपर रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है, इस लेयर को हम नीचे लेके आ गए। ठीक है, देखिए जब एक चीज़ नीचे हम दिखाना चाह रहे थे उस लेयर को हम यहाँ से एरो, ये जो एरो बने हुए हैं ये वाले, इनको हम क्लिक करते हुए, ये देखें यूँ क्लिक करते हुए ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। अब ये ऊपर आ रही लेयर, लेकिन लेयर नीचे दिखानी, तो जहाँ पे जिस पोजीशन पे आपको लेयर दिखानी है, जो शेप दिखानी है, आप एरो से उसे ऐसे करके रखेंगे। ये देखें यूँ,
ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं मज़ीद। अब इस पे और भी ऑप्शन देखते हैं कलर वगैरह के। अब जैसे ये मोहतरमा लिखा हुआ ब्लैक में थोड़ा लग रहा है कि ये कलर सूट इतना नहीं कर रहा, नज़र नहीं आ रहा ना जैसे, तो इसको हम लाइट कलर में करते हैं ताकि ये ज़्यादा वाज़ेह हो। अब देखें ये इस तरह से, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब और ऑप्शंस देखते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। अब जैसे आप ये देखें यही चीज़ कि अब ये मैं नाम हटा के साइड पे रखना चाह रही हूँ, तो शेप वहीं की वहीं है, नाम हिल रहा है। तो यहाँ से आप फिर वही चीज़ करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, ग्रुप करें। ग्रुप करने के बाद आप अब देखें उठाएंगे तो ये पूरा आपका एक चीज़ जो है सिलेक्ट की हुई, इसको साइड पे रख सकते हैं। अब मज़ीद देखते हैं और कौन से ऑप्शंस हैं टेक्स्ट में। जैसे कराची लिख लेते हैं, या ऐसा करते हैं 2-3 लाइनों की 1-2 लाइन लिखते हैं। जैसे किरण स्किल्स एकेडमी, और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब ये 2 लाइनें हो गई, तो इसमें आपको ज़्यादा आवाज़ें पता चलेगा 2-3 लाइनों में कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ये देखें अब टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट, पैटर्न के बाद ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का। हमने स्टाइल, पैटर्न, ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सीख ली हैं। ये ऊपर के जो ऑप्शंस हैं स्ट्रोक, शेडो, पेस्टी, डुप्लीकेट, ये सब चीज़ें भी हम सीख चुके हैं। अब हम फॉर्मेट के ऑप्शन पे आ रहे हैं। फॉर्मेट में ये है कि पहला ऑप्शन है, ये बी लिखा हुआ है बोल्ड, यानी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा चौड़ा दिखेगा। फिर अगला ऑप्शन है इटैलिक, आई लिखा हुआ है इटैलिक, यानी ये थोड़ा तिरछा हुआ दिखेगा। तो ये ऑप्शन जो है ये इंग्लिश लिखाई में ज़्यादा बेहतर लगता है, तो इसे उर्दू में जो है ये सूट नहीं करेगा। आगे ऑप्शन है ये यू के नीचे एक लाइन लगी हुई, यानी अंडरलाइन, इस पर क्लिक किया तो जो भी आपने लिखा होगा वो एक कॉपी के पेजेस में जैसे लाइनें लगी होती हैं उस तरह से। दूसरा ऑप्शन ये है, ये भी लाइन का ही ऑप्शन है, लेकिन ये लाइन इस तरह से लगेगी, जो आपने चीज़ लिखी होगी उसके सेंटर में लाइन लगेगी। फिर ऑप्शन आ जाता है अलाइन का। अब ये जो ऑप्शंस हैं अलाइन के, ये आपका जो टेक्स्ट है इसको तरतीब से लिखेंगे। अब ये ऑप्शन पे क्लिक किया, पूरा टेक्स्ट इस तरतीब से इधर आ गया। ये सेंटर अलाइन है, तो ये टेक्स्ट इस तरतीब से सेंटर में आएगा आपके। ये साइड अलाइन है, ये इस तरतीब से आएगा, और ये बिल्कुल सेंटर का है। इसमें हर लफ्ज़ जो है वो पूरे एक बॉक्स के हिसाब से अलाइन होगा। हमने इससे अलाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब आ रहा है ऑप्शन टेक्स्ट बीजी का, यानी आपकी जो इमेज है उस पर बैकग्राउंड ऐड नहीं होगा, आपका जो टेक्स्ट है उस पर बैकग्राउंड ऐड होगा। टेक्स्ट बीजी पे क्लिक किया तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा उसके पीछे कलर आ जाएगा। अब ये कलर जो है हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, कलर पिकर टूल से, व्हील, स्वेच, ट्रांसपेरेंसी, ये हर चीज़ जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने एडिटिंग में, तो ये आप ट्राई करेंगे तो अब आपके लिए आसानी होगी, आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आ गया बुलेट्स लिस्ट, यानी जब हम कोई पॉइंट्स बनाते हैं, कोई चीज़ हमने लिख ली कि ये चीज़ है, आगे हम उसका एक हेडिंग लिख ली, हेडिंग के बाद हम नीचे पॉइंट्स बना रहे हैं, जैसे नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, तो उसमें हम ये चीज़ ज़्यादा जैसे उसमें अप्लाई होती है। अब अगर मैं बुलेट लिस्ट करूँ तो जो भी चीज़ हमने लिखी होगी उसके डॉट्स वगैरह जैसे लगेंगे, लाइंस, ये देखें ये इस तरह बुलेट्स लग जाएंगे हर लाइन। ये देखें अब मैंने इस तरीके से जैसे किया ना, 2 लाइनें बनाई, तो अब आपको ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी। इसे मैं जूम करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कहलाते हैं बुलेट्स, यानी पॉइंट आउट करना, जैसे लाइन को पॉइंट्स करेंगे तो ये बुलेट्स कहलाएंगे। अब बुलेट्स में भी जैसे देखें और आगे ऑप्शन आ रहे हैं कलर वगैरह इन सब चीज़ों के, इस पर हम दोबारा से क्लिक करते हैं और बुलेट्स के मज़ीद ऑप्शन दिखाती हैं। ये देखें ये चेंज हो रहा है। बुलेट्स के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फ़र्ज़ करें हेडिंग पे आपने ये वाला बुलेट रख दिया, आगे उसके बाद नीचे जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप उन पे ये वाला रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, या नीचे के जो छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। या जैसे टेक्स्ट आपने
अभी आपका कंटिन्यू है, तो आप ये आगे इस तरीके से रख सकते हैं। ये देखें, बुलेट्स के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत ज़बरदस्त अच्छे ऑप्शन हैं, यानी आपको कोई इसमें कमी नहीं नज़र आएगी कि मुझे ऐसा बुलेट चाहिए था या ऐसा मैं एरो वगैरह यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से यूँ, ये तो कितने ऑप्शंस हैं और साइंस हैं, आप कोई सा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, तो ये जैसे लिस्ट वगैरह बनाने के, या जैसे अभी आपने फर्ज करें कुछ भी ऐड किया है आपने, या ये वाला बुलेट, ये देखें ये जूम का, आप अपना कॉन्टैक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने इतना टेक्स्ट ऐड कर दिया, इसको हम सिंपल रखते हैं। ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यूँ ऐड कर लिया हमने ऐसे। अब मैं इसमें चाह रही हूँ कि इसको मैं ऐसा दिखाऊं कि ये कॉन्टैक्ट है, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी इमेज है या जो हमने कुछ रेडी किया हुआ है, पोस्टर या कुछ भी हमारा प्रोजेक्ट है काम, उससे थोड़ा अलग दिखाना, ये ज़्यादा या वाज़े दिखाना चाह रहे हैं तो, या ये जैसे व्हाट्सएप नंबर है फ़र्ज़ करें, तो ये ग्रीन में से कलर करती हूँ ऐसे। अब इसको दिखाना है कि ये फ़ोन नंबर है, तो ये नीचे ये देखें, यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन पे आ रहे हैं, ये देख, अब इसके साथ फ़ोन ऐड कर दिया तो ये शो हो गया कि ये नंबर है। ये देखें, ईमेल वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, ये @ ये ऐड कर लें, ये देखें, ये कट का ऑप्शन आ गया। फ्लावर के भी कई बुलेट्स हैं, बुलेट्स तो इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी जो भी पोस्टर वगैरह या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें आप इस तरीके से तरतीब से, एक अगर असाइनमेंट भी फ़र्ज़ करें आप रेडी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से करें, या आप पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हमें वाज़े दिखानी होती हैं, तो हम इस तरीके से बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड चेंज करके फिर हम ये चीज़ें कर सकते हैं। आगे ये ऑप्शन, इसको लेके आते हैं हम नीचे और मैं जूम करती हूँ। अब मैं आपको मज़ीद ऑप्शंस बता रही हूँ। आगे है वर्ड स्पेस, ये जो अल्फाज हमने लिखे हैं ये कितने जैसे दूर हों या कितने पास हों, ये देखें ये दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, इस तरह। अब देखें कितनी दूर हो गए, इस स्पेस को कम करेंगे तो ये जो लफ्ज़ हैं ये करीब करीब हो जाएंगे। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। अब लाइन स्पेस आ गया, जो आपने लिखा होगा उन लाइनों में कितना स्पेस आपको चाहिए। ये देखें ये इतना स्पेस। कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ लिख दिया, अभी हमें उसमें कोई पॉइंट मज़ीद ऐड करना है, जैसे अब मैंने ये लिख दिया, इसमें मुझे कुछ पॉइंट ऐड करना था तो मैं यूँ करके इसे ऐसे करूँगी, इसमें मुझे जो भी ऐड करने होंगे पॉइंट, जैसे ये 1 2 3 ये कुछ भी, ठीक है। अब ये पॉइंट ऐड करने हैं उसके अंदर जो हमने लिखा, तो ये हम इस तरीके से इसको हम लॉक करते हैं ऐसे, और ये जो पॉइंट है ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इन दोनों को इसको और इसको ग्रुप करेंगे तो अब ये बन जाएगी एक चीज़, ठीक है। तो ये यूँ ग्रुप करने के बाद इसको हम, जैसे मैंने ये जो बनाया ग्रुप, इस तरह हम एक चीज़ बना सकते हैं। तो ये भी इसमें बेनिफिट है कि लाइन स्पेस अगर करके हम मज़ीद कैसे ऐड कर सकते हैं। लाइन स्पेस कम कर रही हूँ। आगे स्प्लिट लाइंस, यानी अब जो लाइंस लिख ली हैं, अब आप किसी एक लाइन में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसमें स्प्लिट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। स्प्लिट के में भी मज़ीद ऑप्शंस हैं, ये देखें, मास्क इन, मास्क आउट, यानी अगर मास्क का करेंगे ना तो जो नीचे का बैकग्राउंड है या जो चीज़ है वो उसी तरतीब से, उसी हिसाब से ये तस्वीर कट हो, यानी वो लाइन कट होगी। कट करने के बाद हम इसमें ये देखें
डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है। ओपेसिटी उस लाइन की कम ज़्यादा कर सकते हैं, उस लाइन को रीसाइज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे अभी दोबारा से यूँ नहीं करके दिखा रही कि ये सब चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है होल का। अच्छा जी, ये यूँ हो गया, यानी इस तरह से जो चीज़ हमने कट की थी उसके बाद ये होल पे क्लिक करने के बाद वो उतनी लाइंस कट हो गई। ठीक है, अब जो है ये एक इमेज की चीज़, यानी अब ये टेक्स्ट में नहीं रहा। जब हमने होल पे क्लिक करके कट कर दिया, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी है, तो अब इसमें ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो इमेज वाले आ रहे हैं। ठीक है, या जो शेप्स के आते हैं ये वो ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आपने ये करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक तो रिमूव पीजी जो मैंने आपको ऐप बताई है, उस ऐप से आपने कोई सी भी इमेज लेनी है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, चाहे वो आपकी अपनी इमेज है या आप कोई और इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपने उसका बैकग्राउंड चेंज करके मुझे असाइनमेंट ग्रुप में आपने भेजना है। ठीक है, सेकंड असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने टेक्स्ट पे जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, जैसे एक आपने हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के नीचे 3-4 लाइनें बुलेट्स बना के लिखनी है, और फिर नीचे जैसे कोई सा भी XYZ कोई भी कॉन्टैक्ट या ईमेल इस तरह का बना के लिखना। आप अपने जो पर्सनली चीज़ें उनको नहीं लिखें, उस पर कुछ भी ऐसा लिख दें 1 2 3 ऐसा बना के, यानी वो चीज़ पता चले कि ये चीज़ इस तरतीब से हमने लिखी। तो ये चीज़ आपकी, ये 2 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, दूसरा ये कि एक आपने असाइनमेंट बनानी है, एक हेडिंग लिखनी है, बुलेट्स उसमें 3-4 आने चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट इन्फो आनी चाहिए। तो इस टाइप का कोई पोस्टर आपने सिंपल सा बनाना है। बैकग्राउंड आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी उसमें रखें, और मज़ीद एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें मुझे प्रैक्टिस ग्रुप में भेजनी है, और प्रैक्टिस ग्रुप का जो लिंक है या जिस पे आप ऐड होना चाहते हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी दे दूँगी। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके ऐड हो सकते हैं प्रैक्टिस ग्रुप में।